नमो ताहि जाते भये अर्हंतादि महा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु के हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों एक साथ बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर बहुत प्रकार से विचार किया है। हम अपने जीवन में अगर दृष्टि को निर्मल बना लें तो हमारा ज्ञान और हमारा आचरण दोनों मिलकर के हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्रद्धा, विचार और आचरण, ये तीनों हमारे अपने आत्मा के निजी गुण हैं। और जब हम इन गुणों को अपने आत्मा में खोजते हैं, इनको अपने आत्मा में प्रकाशित करते हैं, या कि इनको अपने आत्मा में विकसित करने के लिए कोई प्रक्रिया करते हैं, तो उसका नाम ही है अध्यात्म। इस प्रक्रिया को भी हमने पिछले दिनों अभी शुरू किया है कि हम समझें कि ये क्या चीज है। धर्म, दर्शन, ये दोनों चीजें हम बहुत सुनते हैं। अध्यात्म शब्द भी हम सुनते हैं। अध्यात्म असल में अपने आत्मा का निकट से अध्ययन, चिंतन, मनन करना, अपने आत्मा के स्वरूप का, अपने आत्मा के गुणों का, अपने आत्मा में छिपी हुई अनंत शक्ति का, और इतना ही नहीं, अपने आत्मा की विविध अवस्थाएं, किस समय में किस अवस्था से गुजरता हूं, किस समय मेरे अपने परिणामों की कौन सी दशा होती है, इन सब का जब हम बहुत शांत चित्त होकर के विचार करते हैं तो हमारे जीवन में दृष्टि की निर्मलता आती है। और दृष्टि की निर्मलता आने पर ही फिर संसार से बचने की सारी प्रक्रिया शुरू होती है। वरना संसार से बचने की प्रक्रिया बाहर से कोई कितनी भी दोहरा लेवे, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। अध्यात्म शून्य धर्म और दर्शन हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। ये आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैन दर्शन, जैन धर्म अध्यात्म से समन्वित है। जिस धर्म के पास अपना कोई दर्शन नहीं है, वो धर्म सिर्फ बाह्य दान, पूजा, पुण्य इत्यादि में ही अपने जीवन की इति मानता है। लेकिन जिस धर्म के पास अपना दर्शन, और इतना ही नहीं, जिसके पास अध्यात्म है, जिसको आत्मा, इस शरीर और इस संसार के अलग अलग होने और इनके संबंध की जानकारी है, और इतना ही नहीं, जो स्वानुभूति को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है, वही धर्म वास्तव में अपने जीवन के कल्याण में कारण बन सकता है। देखें, अपन एक नया शब्द आ गया, स्वानुभूति, स्वानुभव, स्वसंवेदन ज्ञान। ये सब
अध्यात्म की भाषा है। ये बहुत कई बार सुनने में आती है। हम सब लोग अनुभव और अनुभूति इन दो शब्दों से परिचित हैं। जीवन में शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा एयत्तस्सुबलंभो नवरिन सुलभो विहत्तस। हमारे लिए काम भोग और बंध की कथाएं शुद्ध हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं, सुनी हुई हैं, हमारे परिचय में आई हैं, हमने उनका अनुभव किया है। लेकिन एयत्त विहत्त, एकत्व विभक्त अपने आत्मा का अनुभव नवरिन सुलभो, वह हमें आज तक सुलभ नहीं हुआ है, वो हमेशा से दुर्लभ है। और उस दुर्लभता को सुलभ बनाने की प्रक्रिया का नाम है अध्यात्म, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो काम भोग और बंध की कथाएं हमने सुनी है, हमने जानी है, हमारे परिचय में आई है, हमने अनुभव किया है, उनसे बचने के लिए एक प्रक्रिया जो दी जाती है कि पाप का त्याग कर दो, कषाय नहीं करो, थोड़ा मंदिर पूजा पाठ करो, ये जो प्रक्रिया दी जाती है वो धार्मिक बाह्य प्रक्रिया है। लेकिन यदि हमारे अंदर चेतना की ऐसी अवस्था जागृत हो जाए कि जब हम इन सारी चीजों को अपने भीतर अनुभव करने लगे कि सचमुच वह जो एकत्व और विभक्त आत्मा है वो मेरी अपनी निजी है और मुझे उसकी तरफ दृष्टि देनी चाहिए, तो बाकी चीजों से दृष्टि अपने आप विमुख हो जाती है। बस ये प्रक्रिया बताता है अध्यात्म। अनुभव और अनुभूति में थोड़ा सा फर्क है। कैसे? अनुभव दूसरे के द्वारा भी हमें होता है, अनुभूति हमारी हमेशा निजी होती है। दूसरे की अनुभूति को हम अपना अनुभव भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने व्यक्ति को विष खा करके मरते देखा है, यह हमारा अनुभव है, ठीक है, यह अनुभव है। ये हमने स्वयं विष खा करके देखा हो, यह तो संभव ही नहीं है, फिर तो हम अपनी अनुभूति कह ही नहीं सकेंगे। अनुभव और अनुभूति में इतना ही फर्क है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जहां स्वानुभव और स्वानुभूति कहा गया है, वहां पर निजी ही है वो, और वो दो रूपों में होती है। वो राग द्वेष से युक्त भी होती है और एक राग द्वेष से रहित अवस्था जब अपनी होती है। जिन क्षणों में अपन बहुत शांत और निर्मल होते हैं, उन क्षणों में जो अनुभूति होती है उसे शुद्ध आत्मानुभूति, स्वसंवेदन, ये सारे नाम दिए गए। और स्वानुभूति की प्रक्रिया या स्वानुभव की प्रक्रिया ही प्रमुख उद्देश्य है अध्यात्म का। एक बार अगर व्यक्ति के भीतर इस बात की ललक लग जाए तो फिर ये चीज बहुत आसान हो जाती है। राग द्वेष मेरे अपने नहीं है, वे मेरे विकारी परिणाम हैं। तो राग द्वेष और मेरे आत्मा के बीच की भेद रेखा को मैं पहचान सकूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे अपने आत्मा का स्वरूप अत्यंत शुद्ध और चैतन्य रूप है, इस बात का मैं आस्था या विश्वास कर सकूं और अपने उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष परिणामों को हटाने की प्रक्रिया कर सकूं। ये तीनों चीजें जिसमें एक साथ समन्वित होकर के हमारे जीवन में आती हैं। राग द्वेष तो बहुत लोग हटाने में लगे हैं, लेकिन जिनका अपने शुद्ध आत्मा की अवस्था पर विश्वास ही नहीं है, वे अपना राग द्वेष हटा के क्या करेंगे? स्वर्ग का सुख पालेंगे? इसलिए जरूरी है कि मेरे आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है और राग द्वेष मेरे विकारी भाव हैं, इसलिए मुझे अपने राग द्वेष को हटा करके अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। ये जिसके भीतर स्पष्ट है, दर्शन नान चरिता निसेविदव्वाणी साहुना नित्यम तानि पुण्य जान तिन्नि भी अपाणम चेव निच्छेदो। बात आसान करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब अपन
थोड़ा सा इन चीजों को भी थोड़ा सा टच कर रहे हैं। बस बहुत ज्यादा पंडित तो अपन को बनना नहीं है, अपने को तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए इन बातों को भी अपने भीतर थोड़ा सा समझ लेना है। यहां वहां सब जगह अपन इन चीजों को सुनते हैं और अपन उनके बारे में अनभिज्ञ हैं। इसलिए ये जो अपन ने इतने दिनों चर्चा करी कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों, जिसको हमने अभी दूसरी भाषा में कहा कि आत्मा और शरीर या आत्मा और कर्म अलग अलग है, इस भेद रेखा को पहचान लेना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये जो हमने कहा कि अपने शुद्ध आत्मा की, अपनी शुद्ध आत्मा है, इस बात का विश्वास करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन। और इन दोनों चीजों का हमें जो ज्ञान होता है वही सम्यक ज्ञान है। और जब मैं अपने रागादि विकारी भावों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करता हूं या अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू करता हूं, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। और ये तीनों अलग अलग होते हुए भी एक ही है। जो ये दृष्टि देता है वो अध्यात्म है। ये तीनों मेरे अपने आत्मा के निजी गुण हैं, लेकिन वे अपने मेरे आत्मा से पृथक नहीं है। अपानम चेव निच्छेदो। अगर मैं देखूं तो दो दृष्टियां मेरे सामने खुलती हैं। एक दृष्टि से ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों मेरे ही आत्मा के गुण हैं, इसलिए मेरे से पृथक नहीं है। इसलिए इन तीनों को मुझे एक मेक अपने आत्मा में कर लेना है। ये दृष्टि अध्यात्म की है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। एक उदाहरण से समझें, शायद अपन ने पहले भी उदाहरण समझ लिया हो, फिर से अपन देख लेते हैं उसको। इस मौके पर विशेष रूप से वो रिवाइज हो जाएगा। एक गुरुजी थे, वे अपने शिष्यों से हमेशा कहा करते थे कि देखो, साधना ऐसी करो कि पानी पर चलो और भीगो नहीं, है ना। हमेशा कहा करते थे। ये क्या चीज है? जैसे कि हम कहते हैं कि संसार में रहो, पांचों इंद्रियों के भोग सामग्री का सेवन भी करो, लेकिन अलिप्त रहो। अरे ये क्या बात है? ये संभव है क्या? एक सम्यक दृष्टि सारे पांचों इंद्रियों के भोगों को भोगता हुआ भी कर्मों की निर्जरा कर सकता है? ये क्या संभव है क्या? ये सारी चीजें संभव हैं। दृष्टि बदल जाने पर सारी चीजें संभव है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर, भेद विज्ञान हो जाने पर, वीतरागता अंदर आ जाने पर ये सारी चीजें संभव है। एक मुनि महाराज भोजन करते समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, सोचो आप। और उससे कम निर्जरा हो पाती है एक गृहस्थ की आत्म ध्यान करते समय, और एक सदगृहस्थ आत्म ध्यान करते समय जितनी कर्मों की निर्जरा करता है उससे असंख्यात गुनी मुनि महाराज की। ये देखो आप। और इतने नहीं, एक गृहस्थ जब भोजन इत्यादि करता है तब जितनी निर्जरा करता है, सम्यक दृष्टि है वो, तब उतनी नहीं कर पाता एक मिथ्या दृष्टि आत्मा का ध्यान करते समय। अब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना कि मिथ्या दृष्टि को आत्मा का ध्यान कैसे होगा। तो एक गाथा है, सद्दयदि पत्तयदि रोचेदि पुनो विफासेदि धम्मम भोग निमित्तम मधुसो कम्मक्खय निमित्तम। बहुत लोग हैं संसार में ऐसे जो श्रद्धान भी करते हैं, ज्ञान भी करते हैं, आचरण भी करते हैं, लेकिन काय के लिए? धम्मम भोग निमित्तम मधुसो कम्मक्खय निमित्तम। अभी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। बहुत लोग हैं जो कि सच्चे देवगुरु शास्त्र श्रद्धान करते हैं, कर सकते हैं, जिनको आत्मा और शरीर अलग अलग इस बात का भी ज्ञान हो गया है, लेकिन ये सारी चीजें, इनके पीछे दृष्टि क्या है? मैं ये सब करूंगा तो स्वर्ग के सुख मिलेंगे मुझे, धम्मम भोग निमित्तम। मैं इसलिए ये सब श्रद्धान, ज्ञान और आचरण कर रहा हूं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया धर्म कर्मों की असंख्यात गुनी निर्जरा नहीं कर पाएगा। और एक सम्यक दृष्टि है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तमाम चीजों के बीच रह करके भी असंख्यात गुनी निर्जरा कर लेगा। और एक मुनि महाराज भोजन इत्यादि करते समय भी उससे भी असंख्यात गुनी निर्जरा कर लेंगे। ये थोड़ी सी चीज समझने की है। हमारे अंदर ये दृष्टि आ जावे
जैसे कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि पानी पर चलो और भीगो नहीं। एक दिन शिष्यों ने कहा देखेंगे ये मामला क्या है, ये पानी पर चले और देखेंगे भीगेंगे नहीं, कैसे नहीं भीगते। चले गुरुजी के साथ नदी में से, तो इतने तो पानी में, और फिर बाद में गुरुजी से कहा गुरुजी आपके भी तो पैर भीग गए, आप तो कह रहे थे कि पानी पर चले, हम तो सोच रहे थे कुछ ऐसे हवा में चलते होंगे पानी के ऊपर से, तो पानी में चले और गीले ना हो। तो मालूम गुरुजी ने क्या जवाब दिया था, पैर गीले हो सकते हैं, मैं तो फिर भी गीला नहीं हुआ। इसके मायने क्या है, ये दृष्टि आ जावे कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरे से अलग है, मैं अलग हूं। ये सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि ऐसा अपन को कभी फील, ऐसी अनुभूति होती है इस भोजन को भीतर डालते समय कि मैं फिर भी अलग हूं, ये तो शरीर के लिए खिलाया जा रहा है। सोते समय मैं बिल्कुल जागृत हूं, ये शरीर सो रहा है। इस अवस्था का नाम है, इस अनुभूति का नाम है स्वानुभूति, आत्मानुभूति, स्वसंवेदन ज्ञान। ये बहुत ऊंची अवस्था में जाकर के और प्राप्त होता है, लेकिन इसका श्रद्धान हम सब कर सकते हैं, और उस श्रद्धान पर ही पूरा का पूरा अध्यात्म टिका हुआ है। अब जरा सा देखें कि ये एक शब्द और साथ साथ चलता है, आगम। आगम और अध्यात्म दोनों की भाषा अलग अलग है, ये भी जरा समझने की बात है। कल मैं यहां से जब गया तो किसी ने मेरे से कहा कि आप जरा सा इसको भी समझाइएगा। हमने तो कल सोच लिया था कि आप इस कठिन वाली चीज को नहीं छेड़ूंगा, अपन दूसरी कोई सरल सी चीज कर लेंगे, पर सबका मन था कि नहीं, कौन बताएगा, फिर कभी थोड़ी कठिन भी बता दो। हम ऐसा नहीं है कि कल ऊप करके नहीं आएंगे, हम आएंगे, नहीं तो डर लगता है हमारे लिए कि हमने कठिन बात कही और आप गायब, अब नहीं सुनना हमको, क्या करना, महाराज कठिन कठिन सुनाते। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि नहीं, हम कठिन भी सुन लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है, जीवन में एक बार समझ में आ जावे तो बहुत आसान है। ये चीज अपन को आज तक दुर्लभ रही ना, नगर ही न सुलभ हो, आज तक अपन को ये सब चीजें सुलभ हुई नहीं, इसलिए कठिन मालूम पड़ती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उद्यम करें, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, तो ये सब चीजें सुलभ। बताइए क्या कठिन है, सिर्फ प्ररूपण करने की शैली का अंतर है आगम और अध्यात्म में। जैसे कि किसी को पाप और पुण्य का फल बता करके कि पाप का फल नरक है, दुख मिलेगा, और धर्म करने का फल, पुण्य करने का फल देखो बहुत सुख मिलेगा, ऐसा समझा करके धर्म में लगाते हैं। एक पद्धति ये है, ये प्रथमान योग की पद्धति कहलाती। किसी को उसके आत्मा का स्वरूप बता करके पर पदार्थों से विमुख करने के लिए प्रक्रिया बताते हैं, द्रव्यान योग की पद्धति। किसी को उसके अपने परिणामों से कैसा कैसा फल भोगना पड़ता है, सो परिणामों की जानकारी दे करके और धर्म में लगाते कर्णानी योग की पद्धति। और देखो तुम अच्छा आचरण करोगे तो अच्छी बनोगे, तो आचरण को अच्छा बनाने की प्रेरणा देकर के धर्म में लगाने की पद्धति का नाम चरणानी योग। जैसे ये चारों पद्धतियां हैं हमें धर्म में लगाने की, ऐसे ही आगम और अध्यात्म है। दोनों की भाषा भर अलग अलग है, उद्देश्य दोनों का एक है। जैसे कि धर्म में लिखा हुआ है कि हमारी आत्मा की विकारी अवस्था क्या है, हमारी अपनी आत्मा की विकारी अवस्था का कारण क्या है, हमारी अपनी आत्मा के विकारों से बचने के लिए उपाय क्या है, और हमारी अपनी आत्मा की निर्विकार दशा क्या है। यही बातें हैं ना। हमारे अंदर मलिनताएं हैं, ठीक है भैया, मलिनताएं हैं, मलिनताओं का कोई कारण है, फिर मलिनताओं से बचने का कोई उपाय है, और निर्मल अवस्था होनी चाहिए। यही ना सब बातें हैं। अब इनको देखना, आप आगम में कहेंगे कि आत्मा की विकारी अवस्था उसके मन वचन काय की प्रवृत्ति और कषाय भाव की वजह से है, और अध्यात्म में कहेंगे कि अपने आत्म स्वभाव से विमुखता के कारण से है। बताओ क्या ज्यादा अंतर है।
हम अपने आत्म स्वरूप से विमुख हो गए हैं, सो हमारी बेकारी अवस्था हो गई। और वहां कह रहे कि हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति और काषायक भाव हमारी विकृति का कारण है। दोनों भाषा का फर्क है, बात तो एक ही है। एक आगम की भाषा है, एक अध्यात्म की भाषा। और भैया विकारों से बचने का उपाय क्या है? तो आगम की भाषा में कहते कि त्रिगुप्ति धारण करो, मन वचन काया की प्रवृत्ति का त्याग करो, कषाय भावों का त्याग करो और शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान करो। ये आगम की भाषा है अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने की। और अध्यात्म की भाषा कहते कि अपने स्वरूप के सम्मुख हो। अपने स्वरूप से विमुख होने से विकारी अवस्था हुई है, सो उससे बचने का उपाय है कि अपने स्वरूप के सम्मुख हो, सो तुम अपने स्वभाव को शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। आगम और अध्यात्म दोनों की भाषा शैली ही अलग है, बाकी दोनों का उद्देश्य एक ही, ले जाएंगे वहीं पर। आगम में जिसको अपरहत संयम, एक देश त्याग या कि सराग चारित्र कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में उसी को समुपयोग कहते। आगम की भाषा में जिसको सर्वदेश त्याग, उपेक्षा, संयम और वीतराग चारित्र कहते हैं, अध्यात्म में उसी को शुद्धोपयोग कहते। कोई फर्क नहीं है। आगम में जिसको शुक्ल ध्यान कहते, अध्यात्म में उसको निर्विकल्प समाधि कहते। आगम में जिसको द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय कहते, अध्यात्म में उसी को निश्चय नय व्यवहार नय कहते। भैया बताओ अंतर कहां? हम आपसे ये पूछ रहे हैं। ये शब्दों का फर्क है, शैली कथन करने की शैली का फर्क है, बात तो वही की वही है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए आगम और अध्यात्म दोनों ही प्ररूपण करने की शैली है। आचार्य श्री ने तो द्रव्यानी योग के दो भाग कर दिए, एक सिद्धांत और एक अध्यात्म। अध्यात्म के दो भाग कर दिए, अध्यात्म एक भावना प्रधान और एक ध्यान प्रधान। तो ध्यान के ग्रंथ ज्ञानार्णव और अध्यात्म के ग्रंथ समय सारजी, प्रवचन सारजी, नियम सारजी, योग सारजी, ये सब। इन्हीं को फिर परमागम शब्द दे दिया। कहीं कहीं पर जैसे प्रवचन सारजी में परमागम शब्द दे दिया। भाई जब तक ये अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम चाहे ध्यान करो, चाहे पूजा करो, चाहे स्वाध्याय करो, जब तक तुम्हारे अंदर ये वस्तु स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, अपने आत्मा की शुद्ध दशा पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति कपड़ा घर में खराब गंदे पड़े हुए और बहुत समझावे कि भैया धो लो, वो के कहा हुई धो इसे, बे तो जिंदगी से हम देख रहे कि खराब ही डले हैं, कब नहीं हो सकत। और उस व्यक्ति को अगर किसी दुकान पर ले जाके वैसे ही कपड़ा दिखा दिया जावे कि देखो ना जब हतो जब ऐसा हतो, और अब देखो इतना गंदा, अच्छा ऐसा था, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता, तो फिर धो, तो फिर धोना शुरू कर। अपनी मलिनता मेरी अपनी नियति है, ऐसा मैंने मान लिया है। निर्मलता मेरा स्वभाव है, मैं भूल गया हूं। और अगर कोई मुझे मेरी निर्मलता के स्वभाव का एहसास करा देवे तो फिर देखिएगा मुझे कौन मलिन कर सकता है। मलिनता मेरा स्वभाव है ही नहीं। मैं क्षण भर में उस राग द्वेष को हटा दूंगा जिस क्षण मुझे अपनी वीतरागता का स्वाद आना शुरू हो। बस ये आत्म जागृति कराने वाला अध्यात्म है, लेकिन इसका उपयोग बहुत संभल के करना चाहिए। अपनी भूमिका के अनुसार अपन को उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बहुत चांसेस रहते हैं कि जल्दी से अपन स्वच्छंद हो जाते हैं। हाँ संभव है, क्योंकि अध्यात्म की भाषा ही ऐसी है। अध्यात्म की भाषा में कह दिया कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा का कारण है। स्वपन ने कही कि भोग हो रहे, ये तो निर्जरा के कारण है। अब बताओ, अब कहने वाले की गलती नहीं है, लेकिन सामने समझने वाले ने अपनी भूमिका ने पहचान करके और उस चीज का ऐसा अर्थ ले लिया। कहते वीतराग सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, क्योंकि वह
अपने उस वीतराग स्वरूप में स्थित हो चुका है, उसने पहले ही पांचों पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग कर दिया है, उपेक्षा संयम धारण कर लिया है, सकल देश त्याग जिसके जीवन में आ गया है। अब त्यागने के बाद अगर उसके कांटेक्ट में ये सारी चीजें आएंगी भी तो वो उनमें लिप्त नहीं होगा, और उसकी अलिप्तता उसकी निर्जरा में कारण बनेगी। राग कारण नहीं बनेगा, उसकी अलिप्तता, उसकी वीतरागता कारण। लेकिन इतनी बात समझ में आवे तब तो है, जल्दी नहीं आती समझ में, पर समझना चाहिए इस चीज को। उतावली ने करते हुए ये बात अगर अपने समझ में आ जाए, प्ररूपण करने की सिर्फ शैली है, इतनी निष्प्रहता अपने जीवन में आ जावे तो कर्मों की निर्जरा आसान है। वर्णी जी के जीवन का उदाहरण है। वर्णी जी को कारवंकर फोड़ा हो गया था, बहुत भीषण फोड़ा था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की बात है, कोई डॉक्टर आए थे, विदेशी डॉक्टर। उन्होंने कहा कि बाबा ये मैं ठीक कर दूंगा, इसको थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, शरीर के साथ करोगे, मेरे साथ क्या करोगे। शावकों ने बहुत मनाया, तब वर्णी जी मान गए। छुटलक थे उस समय। कहले फिर महाराज आपको बेहोश करना पड़ेगा। कहले हमने घर जब छोड़ो तो जब सही आदत छोड़ दी बेहोश हुए की, अब न हुई है। ऐसे जवाब थे उनके। हमने जब घर छोड़ो तो भाई बेहोशी छोड़ दी थी, जब हटे बेहोश घर, अब तो हमने छोड़ दिया, अब हम बेहोश नहीं होंगे, तो हमें वो दवाई मत देना। तो कहते फिर ऑपरेशन कैसा होगा। कहते तुम तो हमें बता देना जब शुरू करने लगो। और वाकई में ऐसा हुआ कि उन्होंने जब ऑपरेशन शुरू होने लगा तो वर्णी जी से कहा कि शुरू करते हैं हम। कहले हो करो। और वर्णी जी को समय सार की गाथाएं याद अकेले नहीं थी, उनके जीवन में उन्होंने देखी थी कि छिज्जदुआ विज्जदुआ निज्जदुआ अहवजादु विप्पल्यम जम्हा तम्हाजु गच्छदु तहा बिन परिग्रहो मज्ज। ये शरीर छिद जाए भिद जाए या कि नष्ट हो जाए, इसके बाद भी ये मेरा नहीं है, इस बात का एहसास भीतर में था। अपन को तो सुई चुभने पर हाथ हटाने का मन होता है। भैया अभी अपन कच्चे हैं, अभी अपन सिर्फ श्रद्धान भर कर पाए हैं कि हमारा शरीर और हम अलग हैं। जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी उस दिन शरीर पड़ा रह जाएगा। पांडवों के ऊपर जैसे कि सिगड़ी जला दी गई, फिर भी वे अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। वो जो शुक्ल ध्यान या कि स्वसंवेदन ज्ञान है या कि निर्विकल्प समाधि है, वो हमारा लक्ष्य है। और उस समय ऑपरेशन होने लगा और वर्णी जी समय सार के गाथाओं का चिंतन कर रहे। उनको अमृतचंद्र आचार्य महाराज की जो टीका आत्मख्याति समय सार जी पे लिखी गई वो कंठस्थ थी, कंठस्थ। अब ये तो अपन से पढ़तो नहीं बनत, हमें पूरे अर्थ नहीं निकालते मना तो कि संस्कृत के नीचे देखने पड़त बीर बीर हिंदी में कि का लिखो। उनको कंठस्थ थी। भाई देखो वैसा है, जिसकी जिसमें रुचि है वो उस चीज को हासिल कर लेगा। तो देखिए आप, ऑपरेशन हो गया। वर्णी जी फिर भी ध्यान में अपने, जब कहा गया कि वर्णी जी होगा पूरा ऑपरेशन, कहना ठीक है अब बताओ आप। तो मतलब हम बंद करेंगे तब हम अपने चिंतन और कछु करें, अब तो ऑपरेशन होगा। इतना कठिन ऑपरेशन होने के बाद भी, इतनी पीड़ा के बाद भी शरीर से मैं अलग हूं, इस बात का एहसास शरीर में होने वाली तकलीफ को हमें महसूस ही नहीं होने देते। सो अपन रोज भी ऐसा अपन रोज भी करते। देखो घबराना नहीं कि जो करो हुई है हमसे, जो तो अपन कदम कदम पे कर ले। सुबेरे अगर बहुत काम में लगे हुए और अंगूठा में कछु सामान गिरे से चोट लग जावे, वो काम में इतने लगे कि ख्याल ही नहीं रहे, और जब भोजनों को बैठे तो भोजन भी कर ले, और उसके बाद अब तनक फुर्सत है सो फिर देखो पाओ, अरे इतना खून कहां से निकलोगे। अच्छा अब बताओ जी, तो सवेरे से निकला था जी, अभी मालूम पड़ा 12 बजे। क्यों? वहां उपयोग नहीं था। उपयोग चेव, जब उपयोग अपने उपयोग में लीन हो जाए, क्रोध आदि कषायों में न जावे, विकारों में न जावे, तो इसी अवस्था का नाम तो निर्विकल्प समाधि है।
ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन इसका थोड़ा सा अनुभव अपन अपने जीवन में इस तरह करते रहते हैं। बच्चे खेल खेलते हैं, खेलते खेलते कब उनको चोट लग जाती पता नहीं लगता है, फिर बाद में जब फुर्सत होते हैं, जब उस तरफ ध्यान जाता है, तब बस इतना ही है भैया। अपन अपने आत्मा के स्वभाव से विमुख हो जाते हैं, सो अपन को संसार के प्रपंच घेर लेते हैं। और अगर अपन, एक दृष्टि ये है कि संसार के प्रपंच छोड़ो, तो अपन छोड़ने में लग जाते हैं और भीतर देखते ही नहीं है। और एक दृष्टि ये है कि भीतर देखने लगो, सो बाहर का मामला छूट जाए। इतना ही है। प्ररूपण जिसको जिस तरह से समझ में आवे। किसी को कहते कि बाह्य आचरण अपनाओ ताकि तुम्हारे अंतरंग में तुम्हारे आत्म स्वरूप का तुम्हें बोध हो सके, और किसी को सीधा कहते कि तुम अपने आत्मा का बोध तो करो। ये सारी चीजें तुमसे अपने आप अलग हो जाएंगी। स्वरूप के सम्मुख हो जाने पर विकारी अवस्था से बच सकते हैं, या कि बाहर से विकारों से बचना शुरू कर दो तो स्वरूप की तरफ अपना ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। भाषा सिर्फ इतनी सी है, और दो दृष्टियां हैं इसमें। थोड़ा सा और समझ लें, फिर देखेंगे अगर कुछ और बचा रहेगा तो फिर कर लेंगे। दो तरह से अध्यात्म में, इतना तो अपन को समझ में आ गया। अध्यात्म में दो तरह से प्ररूपण करते हैं, और दृष्टियां वैसे भी अच्छी तो दो ही हैं, सो अपन को दो ही मिली। लेकिन इन दो से भी पूरा नहीं दिखता, वो नहीं दिखता जो कि देखना चाहिए। इन दो को बंद कर लेते हैं तब दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों को तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जिनको ज्ञान है उनको इसके बंद कर लेने पर ठीक दिखाई देने लगे। इन दोनों से जो है ये निश्चय नय और व्यवहार नय है, देखने की दृष्टि है। एक से पूरा नहीं दिखेगा, देख लो आप, एक तरफ की बंद करके देख लो, एक से पूरा नहीं दिखेगा। अपन को लगता जरूर है, और अपन सोचे कि ठीक है, अगर एक से दो से देखते अपन तो एक से ये तरफ को देख लो, एक से ये तरफ को देख लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक तरफ को देखो तो जावाली बूताई को देख। ये उदाहरण है, इसी से मालूम पड़ जाएगा कि वस्तु स्वरूप को देखने की दो दृष्टियां हैं, लेकिन वे दिखाती वही चीज है जो है। उसमें से कोई भी झूठी नहीं है, दोनों सही है, पर दोनों का अप्रोच अलग अलग है। जब मैं कहता हूं कि मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं अपने कर्मों का करता हूं, मैं अपनी गृहस्थी का संचालन करने वाला हूं, कहते भैया जी तुम्हारी दृष्टि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक है। ठीक है, ये व्यवहारिक दृष्टि है। इस व्यवहारिक दृष्टि से मैं अपने परिवार को चलाता हूं, मेरा मकान है, मेरा शरीर है, मेरे कर्मों का कर्ता मैं हूं। मानो मैं मनुष्य। परमार्थ से देखा जाए तो बताओ भैया, ने हमारा मकान आए, ने हमारा शरीर आवे, और ने हम कछु कर्मों के करता है, हम तो अपने परिणामों के करता है। सो अपने परिणामों के करता हूं मैं, और वो भी अपने विकारी परिणामों का करता नहीं हूं, मैं अपने शुद्ध परिणामों का करता हूं। ये जो दृष्टि है वो परमार्थ की दृष्टि है, इसको कहते निश्चय नय। और बाकी जो है राग द्वेष का करता हूं और मैं पर पदार्थों का करता हूं, ये सब जो है व्यवहार की दृष्टि। ये अध्यात्म की भाषा है, बस इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें समझने की प्रयोजन, ऐसा कथन करने का प्रयोजन क्या है? दो दो बातें कह रहे हैं आप, हमें बड़ा भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे कि हूं भी और एक तरफ कह रहे कि नहीं भी हूं। राग देश का कर्ता मैं हूं भी और कहते नहीं भी हूं। समझें अपन इस चीज को जरा सा, और एक उदाहरण से और आसान हो जाए। राग देश कौन करता है? मैं करता हूं, जीव करता है, ठीक बात है। लेकिन क्या राग देश जीव का स्वभाव है? कहते नहीं। राग देश मैं करता हूं, लेकिन राग देश मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी विकारी अवस्था है। इसका मतलब है मेरा है इसलिए मुझे हटाना है, और मेरा विकारी परिणाम है, मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए मुझे हटाना है। और अगर मैं ये मान लूं कि राग देश मेरे नहीं है, पर के हैं, पौद्गलिक है, तब इसका अर्थ भी यही है कि मेरे नहीं है तो किसी और पर द्रव्य के संयोग से हुए हैं, तब भी उनसे मुझे बचना चाहिए।
इसका अर्थ ये नहीं लेना कि राग द्वेष तो पर के हैं, आत्मा तो उससे भिन्न है, इसलिए हमें उनसे क्या लेना देना, हमें उनको हटाने का पुरुषार्थ ही नहीं करना, भी अपने आप हट जाएंगे। ऐसा नहीं। राग द्वेष मेरे हैं, ये दृष्टि भी सही है, लेकिन राग द्वेष मेरे नहीं है क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। बस इतनी बात। मेरे हैं इसलिए हटाना है, और मेरे नहीं है ऐसा कहने का आशय है कि मेरे स्वभाव नहीं है, मेरे विकारी भाव। जैसे अपन कहते कि शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर मेरा नहीं है तो क्या करें फिर, इसको उठा करके कहूं फेंक आवे, क्या करें? कहते शरीर मेरा नहीं है, इसका आशय क्या है? इसके प्रति आसक्ति न करो। जो मेरा नहीं है उससे मैं दूर रहूं, मैं उसका ज्यादा सेवा संभाल नहीं करूं। मेरा अपना तो मेरे अपने परिणाम हैं, उनकी संभाल मैं करता रहूं। इस दृष्टि से कहा कि शरीर मेरा नहीं। और जहां कहा कि शरीर मेरा है, तो कहते शरीर मेरा है, इसको कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारा ये शरीर तुम्हारे अपने परिणामों से तुम्हें मिला है, इसलिए तुम्हारा है। तुम बेपरिणाम न करो तो शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं। अब बताइएगा, ऐसा लगता है जैसे कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो मामला, लेकिन है नहीं ऐसा। एक उदाहरण से समझते हैं। एक बाबा जी थे, उनके मरण का समय निकट आ गया। ठीक है, उनके मरण का समय निकट आया तो घर के लोग बड़े दुखी कि अब गए बाबा जी, तब गए बाबा जी, और बड़े उदास। तो बाबा जी ने एक दिन सोचा कि इनको समझा के ही जाओ। ऐसे काहे क्यों जाओ जी, रोए धोए। सुनो, ये जो शरीर है इसको तुमने क्या माना? उनका नाम बाबा जी का राम था। तुमने इसको राम माना। अगर तुमने इसको राम माना हो तो ये तो मरने वाला है, तो खूब रो लो, अब ही शुरू कर दो रो रो। और अगर तुमने इसको राम नहीं माना, राम कोई अलग है, तो सुनो, वो मरेगा नहीं, इसलिए फिर रोने की जरूरत नहीं। अब बताओ इसमें कितना अध्यात्म छिपा हुआ है। ये है भी राम और ये राम है भी नहीं। राम इससे अलग है, ये तो उसका शरीर है और ये भी बहुत बाहरी है। इसके मरने से भीतर बैठे हुए आत्मा राम की कोई क्षति नहीं होती है। बस ये विचार हमारे मन में आ जावे, लेकिन इसको नष्ट भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके भीतर जब तक आत्मा राम बैठा हुआ है तब तक इसका सदुपयोग भी करना जरूरी है। इसलिए मेरा भी यही है, और मेरा नहीं भी है क्योंकि मेरे साथ जाएगा नहीं, इसलिए मेरा नहीं है। अध्यात्म हमें ये दृष्टि देता है, आखिरी बात अपन कहें, अध्यात्म हमें ये दृष्टि देता है कि राग द्वेष मेरे स्वभाव नहीं है, मेरे विकारी भाव हैं। मेरा स्वभाव तो वीतरागता है, शुद्ध चैतन्य अवस्था है। मुझे अपनी उस शुद्ध चैतन्य अवस्था पाने के लिए इस राग द्वेष इत्यादि विकारी भावों से और बचने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अगर मैं राग द्वेष को अपना मान लूंगा तो कभी अपने स्वभाव को, जो कि मेरा वीतराग भाव है, उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अध्यात्म हमें इन सब चीजों से विमुख होकर अपने आत्मा की तरफ जाने का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा देता है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।